गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? दीपिका, पूजा, आवाज आ रही है? यस मैम। मैम गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्लास लगी थी ब्लड बैंकिंग की? थी। पूरी लगी थी? सब घर पे हो? मैम Yes, घर ma'am. पे ही है। कॉलेज नहीं खुल रहे क्या मैम? ना बेटा। नहीं खुल रहे? हाँ? खुल नहीं रहे? नहीं, अभी नहीं, कोई चांस नहीं है। मैम नेक्स्ट मंथ भी नहीं खुलेंगे मई में। यार केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और अब तो कंडीशन बहुत खराब हो गया है। तुम लोगों के साथ रिस्क कौन लेगा? मैम हमें लगता है कि हमारे फाइनल एग्जाम ऑनलाइन होंगे और मुझे भी यही ये लग रहा है डिग्री हमें तुम लोगों का एग्जाम ऑनलाइन होगा। मैम जून तो अभी बहुत दूर है ना, तब तक तो खुल भी जाए शायद। मई में हो जाएंगे यार शायद। यार कंडीशन बहुत खराब हो गई है जून पहले बोला से। था मैम। चाइना वाला हालत हो गया हम लोगों को। वहाँ पे नहीं है क्या? हिमाचल में नहीं है? नो मैम, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे बच्चों के एग्जाम 17 से है, कॉलेज वालों के ऑफलाइन। हाँ, स्कूल मैम बंद नहीं इतना हुए वहाँ ज्यादा नहीं है यहाँ पे, थोड़ा कम है मैम, यहाँ पे इतना भी नहीं है। पे? तुम्हारा मैम कॉलेज? ऐसे तो बंद है। मैम है तो बंद है सब कुछ, लेकिन ऐसे भी इतना ज्यादा हो नहीं, केसेस नहीं आते यहाँ पे इतने ज्यादा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। साहिल कैसा है? मैं ठीक। और कोई आ रहा है? ज्योति क्यों नहीं आ रही है? ज्योति, सविता, ये लोग कहाँ है? मैम होंगे यही कहीं घूम रहे होंगे। चलो फिर स्टार्ट करें। यस मैम। इतनी सहम की क्यों बोल रही है? हम घर में बोर हो गए वो। या तुम लोग नहीं आते हो तो हम बोर हो जाते हैं। आज हम लोग ना वर्म्स करेंगे, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? मेनली तुम लोगों के सिलेबस में 2 टाइप्स ऑफ वर्म्स हैं, हुकवर्म एंड राउंडवर्म। ठीक है? पहले हम लोग Yes, हुकवर्म ma'am. करेंगे, फिर राउंडवर्म करेंगे। हुकवर्म क्या होता है? लंबे लंबे वर्म्स जो होते हैं उनको हुकवर्म कहते हैं। ठीक है? लेंथ में एक थ्रेड की तरह होते हैं ये। ठीक है? साइज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। कलर वाइट होगा या पिंकिश होगा अगर जिंदा है तो। फीमेल्स आर जनरली लार्जर देन मेल्स। ठीक है? और मेल्स का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो थोड़ा एक्सपैंडेड होता है। क्लियर? क्लियर है गाइस? Yes, यस ma'am. मैम। तुम लोगों को सारे नोट्स मैंने फटीना पे भेज दिए हैं। ये वाले नोट्स आज जो हम कराएंगे वो भी भेज देंगे, देखना। ठीक है? Yes, ma'am. अगर हम लोग एग्स की बात करें, जो राउंड हुकवर्म के एग्स होते हैं, जनरली उनका साइज होता है 60 इंटू 40 माइक्रॉन। 60 इंटू 40 माइक्रॉन। ठीक है? शेप होगा ओवल। जो इनके अंडे का जो शेल होता है वो थिन होता है बहुत। हेन के अंडे के जैसा नहीं होता है। इनके अंडे का शेल बहुत थिन होता है, कलरलेस होता है, और एक एग में इट कंटेन्स अबाउट 2 to 8 सेल्स। ठीक है? क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. I'll show you the pic of hookworm.
स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ये हुकवर्म है, देख रहे हो? 2 वैरायटीज है हुकवर्म के। क्लियर है? ये लेंथ अबाउट 1 सेंटीमीटर होगा और इनका कलर जनरली व्हाइटिश या पिंकिश होता है। दे आर अलाइव। देखा होगा तुम लोगों ने हुकवर्म्स बहुत सारा, ठीक है? एंड फीमेल्स आर जनरली लार्जर देन मेल्स, और मेल्स का एंड जो है ये वाला पार्ट देख रहे हो जहाँ पे मेरा कर्सर है? यस मैम। मेल्स का ये एंड टेपर्ड होता है, पोस्टीरियर एंड एक्सपैंडेड होता है थोड़ा, ये वाला पोर्शन, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इनके कौन कौन से डिजीजेस होते हैं। हुकवर्म्स जनरली कौन से डिजीज कॉज करते हैं? पैरासाइटिक डिजीजेस, ठीक है? सुनाई दे रहा है ना तुम लोगों को? यस हाँ मैम। जी यस मैम, सुन रहे मेजर हैं। 5 पैरासाइटिक डिजीजेस इनके वजह से होता है। बेसिकली अगर हम लोग कुछ कंट्रीज लाइक चाइना को कंसिडर करें तो पहला है, चाइना का कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, मलेरिया। दूसरा है फाइलेरिया। तीसरा है कालाजर। चौथा है हुकवर्म डिजीज और पांचवा है सिस्टोसोमियासिस, ठीक है? क्लियर है गाइस? इतनी दूर? पहला है मलेरिया, दूसरा है फाइलेरिया, तीसरा है कालाजर, चौथा है हुकवर्म डिजीज एंड पांचवा है सिस्टोसोमियासिस, ठीक है? मेनली 2 वैरायटी ऑफ हुकवर्म पाए जाते हैं जो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं। पहला है नेकेटर अमेरिकानस, नेकेटर अमेरिकानस, एंड दूसरा है एनसाइक्लोस्टोमा डियोडेनल, ठीक है? और सारे हुकवर्म्स, जो भी हुकवर्म्स ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, मेनली ये 2 वैरायटीज, ये सारे हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। क्लियर? यस मैम। अगर हम लोग मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट करें तो फीमेल्स आर जनरली लॉन्गर देन मेल्स, ठीक है, लार्जर देन मेल्स। मेल्स का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो अम्ब्रेला की तरह होता है, वाइल फीमेल्स का अम्ब्रेला फॉर्मेशन नहीं होता है, टेपर्ड होता है, ठीक है? जो मेल्स में अगर जेनाइटल ओपनिंग आप देखोगे तो जो पोस्टीरियर पोर्शन है इट ओपन्स इनटू क्लोएका, बट फीमेल्स में ये पोस्टीरियर और मिडिल थर्ड बॉडी के जंक्शन में प्रेजेंट होता है। समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट है इतनी दूर तो पूछ लो। तुम लोग लिखते हो ना? लिखते हैं मैम। मैम लिखते हैं। पक्का ना? यस मैम। यस मैम। मैंने तुम लोगों को 2 वैरायटीज बताई, एक नेकेटर और दूसरा एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा का अभी हम पिक दिखा रहे हैं तुम लोगों को। दिख रहा है? यस मैम। इसकी माउथ की ओपनिंग है ये। इसको हम लोग सेम के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। सेम इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेक्निक। एक मशीन होता है बहुत बड़ा, उसमें स्कैन करते हैं इसको और वहां से हम इसकी ये माउथ की जो लेयर है, माउथ कैप्सूल है, उसको इमेज किया गया है। जनरली इट शोज दैट देयर आर 4 teeth प्रेजेंट इन दिस, ठीक है? यस मैम। क्लियर है गाइस? जो दूसरी वाली स्पीशीज थी उसका, जो नेकेटर स्पीशीज है, उसका ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज लिया गया है उसके माउथ का। तो यू कैन सी कि दोनों के माउथ इमेजेस में बहुत डिफरेंस है, राइट? दिख रहा है? यस मैम। इसके टीथ क्लियरली विजिबल है। इसके टीथ क्लियरली विजिबल है, राइट? बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे वाले में इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यस मैम। ओनली 2 कटिंग टीथ्स कह सकते हो। ये वाला पोर्शन अगर देखो तो
दो कटिंग टीथ्स प्रेजेंट है इसमें। क्लियर है गाइस? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है इतनी दूर तो पूछ लो। नेक्स्ट मैंने तुम्हें बताया कि वो मेल्स का जो एंड होता है वो एक्सपैंडेड होता है, ये वाला पिक उसको डिनोट करता है। ये मेल्स का एंड है, पोस्टीरियर एंड, जो कि एक्सपैंडेड होता है और ये बनाता है कॉपुलरिटी बर्सा। ठीक है, ये वाला एंड। क्लियर? यस मैम। तुम लोग सोए सोए से क्यों लग रहे हो मुझे? नो मैम। है? अगर नेक्स्ट वाला स्लाइड मैं दिखाऊं तुम लोगों को, नॉट दिस वन, ये उसी का इन डेप्थ डिटेल है। ये वाला स्लाइड अगर देखोगे तो मैंने तुम लोगों को दो स्पीशीज बताए, राइट? एक अमेरिकाना और एक एक था नेकैटस और एक एनसाइक्लोस्टोमा, राइट? तो नेकैटर ये वाला है लेफ्ट वाला और राइट पिक्चर है एनसाइक्लोस्टोमा का। तो इन दोनों के जो पोस्टीरियर एंड के टिप जो एक्सपैंडेड फॉर्म्स हैं, ये दोनों काफी डिफरेंट है। लाइक माउथ का पिक जो मैंने तुम लोगों को दिखाया था, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। उसी तरह इनके पोस्टीरियर एंड के जो एक्सपैंडेड फॉर्म्स हैं, उन दोनों में भी काफी डिफरेंस है, आप देख सकते हो, राइट? जो बर्सा बनाता है। क्लियर? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? कोई डाउट है इतनी दूर तो पूछ लो। बेसिकली कई बार तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन दोनों स्पीशीज का डिफरेंशिएशन करो। तो पहला ये है कि जो एनसाइक्लोस्टोमा और नेकैटर, एक एक कॉलम बना लो। एनसाइक्लोस्टोमा जो है वो लार्जर होता है, वाइल नेकैटर स्पीशीज जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। ठीक है, साइज का डिफरेंस। क्लियर? दूसरा है शेप का डिफरेंस। एनसाइक्लोस्टोमा जो है वो है सिंगल कर्व, ठीक है, सी के तरह दिखाई देता है, वाइल जो नेकैटर स्पीशीज है वो डबल कर्व होता है और वो एस के तरह दिखाई देता है। क्लियर? यस मैम। Double curves and it looks like S. Third one is mouth. Ancylostoma में 2 pairs of ventral teeth are present, while in necator only 1 pair of ventral clutching plates are present. ठीक है? यस मैम। Fourth one is posterior end या copulatory bursa. Ancylostoma में क्या होगा? It is basically circular, as the pic denotes. Circular है ना, almost circle in shape अगर top view लेंगे. Whereas in necator it is oval in shape. अगर ये वाला portion आप लोगे तो it is oval in shape. Next one, caudal spine. Ancylostoma में present होता है, while necator species में present नहीं होता है, not present. And last one is vulva position. Ancylostoma में वो post equatorial होता है, whereas necator में वो pre equatorial होता है. Clear? लिख लिया गाइस? कोई डाउट इतनी दूर? नो मैम। नो मैम। अगर हम लाइफ साइकिल की इनकी बात करें तो इनका होस्ट क्या है? ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यस मैम। जो इन्फेक्शियस स्टेज है उसको कहते हैं फाइलेरिफोरम लार्वा या लार्वा 3। फाइलेरिफोरम लार्वा या लार्वा 3। ठीक है, मेनली ये इन्फेक्शियस कहाँ से होते हैं? बाय स्किन। दे एंटर आवर बॉडी बाय आवर स्किन्स।
क्लियर? Yes, ma'am. फूड क्या खाते हैं ये? दे बेसिकली फीड ऑन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स. They basically feed on blood and tissue fluids. Site of inhabitation where they reside, it is small intestine. ठीक है? Yes, ma'am. लाइफ स्पैन क्या है इनका? एनसाइक्लोस्टोमा का है 15 years. 15 years. Whereas Necator species का है 3 to 7 years. और इनका माइग्रेशन कहाँ कहाँ पे होता है? स्किन, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, लंग्स. ठीक है? लार्वा स्टेज में ये माइग्रेट ब्लड के साथ फ्लो करते हैं और फ्लो करके कहाँ कहाँ जाते हैं? बेसिकली टू द स्किन, टू द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट एज वेल एज लंग्स. क्लियर है? Yes, ma'am. कोई डाउट है इतनी दूर तो पूछ लो. Next, I'll show you the life cycle. ये दिख रहा है? यस मैम. यहाँ पे बेसिकली इस स्टेज से शुरू करो. ये वर्म आपको पेनिट्रेट कर रहा है थ्रू योर स्किन. देन इट इज माइग्रेटेड. माइग्रेटेड मतलब ब्लड के साथ ये माइग्रेट कर रहा है टू द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. फर्स्ट टू द लंग्स, देन टू द ट्रैकिया, फरिंग्स, देन इट इज swallowed एंड फाइनली ये जाता है, पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे ये खुद को अटैच कर लेता है. And there it lives about 15 years or 3 to 7 years in case of Necator and 15 years in case of Ancyclostoma. Intestine में it reproduces. ठीक है? Eggs आएंगे. ये eggs आपके stool के through external environment में आएंगे. So basically this half is inside the human being, man जिसमें infection हुआ है, and this half is outside the external environment जहाँ पे पैरासाइट ने रिप्रोड्यूस कर दिया है, एग्स दे दिए हैं और वो एग्स आपके स्टूल के साथ इट कम्स आउट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जहाँ पे उसका डायग्नोसिस होता है सिम्टम्स देखने के बाद. मेनली लार्वल स्टेज में अगर हम लोग बात करें तो ये जो डिजीज को होता है इट इज ग्राउंड इच और स्टूल पॉइजन. ठीक है? लार्वा हमारे स्किन को पेनिट्रेट कर रहा है. जब वो हमारे स्किन को पेनिट्रेट करेगा विल हैव एलर्जिक रिएक्शंस. ठीक है? बर्निंग सेंसेशंस. और उस सेंसेशन को या उस एलर्जिक रिएक्शन को अगर आप फर्दर स्क्रैच करते हो तो इट विल लीड टू सेकेंडरी इन्फेक्शन. क्लियर? Yes, ma'am. When this larva reaches your lungs and the trachea, that is part of your respiratory system, pharynx. System. इस पार्ट को जब वो रीच करेगा इट विल कॉल फर्दर एलर्जिक रिएक्शंस व्हिच इज नोन एज न्यूमोनाइटिस और लोफियर्स सिंड्रोम. इस पार्ट में इट विल कॉज न्यूमोनाइटिस और लोफियर्स सिंड्रोम. What are the main symptoms? You will have cough, you will have asthma, fever, chest pain, inflammation, etc. Inflammation in lungs when it penetrates the lungs. और ये सारा कुछ कैसे डिटेक्ट होगा? It will be detected by X-ray. और जनरली आपके स्किन के पेनिट्रेट करने के 2 सप्ताह बाद ये डिटेक्ट होता है, ये वाला फेज. These it requires 2 weeks to get manifested.
क्लियर है गाइस? यस यस मैम। मैम। कोई डाउट है इतनी दूर? फाइनली जब ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? कोई कुछ पूछ रहा था? नो मैम। मैम ये जब मैम जैसे सर्कुलेशन में आ जाएगा तभी भी डिटेक्ट हो जाएगा ब्लड में? ये ब्लड में डिटेक्ट होता ही नहीं है, ये स्टूल में डिटेक्ट होगा। स्टूल। ओके मैम। ठीक है, स्टूल में इसके एग्स डिटेक्ट होते हैं। यस मैम। ठीक है, फीकल टेस्ट होता है इसका बेसिकली। फाइनली ये वाला स्टेज जब ये क्रॉस करता है ना, लंग्स टू स्वैलोएशन, ये वाला स्टेज जब ये क्रॉस करता है तब तक ये एक अडल्ट स्टेज में आ जाता है, लार्वा। ठीक है, लंग्स ट्रैकिया को क्रॉस करते करते ये एक अडल्ट लार्वा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फाइनली जब आपको ये अटैच कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अडल्ट लार्वा। ठीक है, और अडल्ट। यस मैम। ठीक है, जब ये अपने आप को Yes, स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच करेगा, you will pay, तो it will lead to duodenal cancer या duodenal ulcer अगर बहुत एक्सट्रीम हो गया तो। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स क्या क्या हैं? duodenum, jejunum and ileum. Duodenum is the first part which is attached to the stomach, right? तो ये Yes, उसी ma'am. पार्ट में अपने आप को अटैच करता है and mostly it leads to duodenal ulcer, घाव हो जाता है। ठीक है, अगर डियोडेनल Yes, अल्सर ma'am. है तो उसका मेन सिम्टम क्या होगा? गैस्ट्रिक पेन या एपिगैस्ट्रिक पेन जिसको कहते हैं। ठीक है, यस मैम। फर्दर ये वर्म्स जैसे जैसे बड़े होंगे, लार्ज वर्म, दे विल रिजल्ट इन एनीमिया। कई बार ये एनीमिया कॉज करते हैं। ठीक है, एडेमा, पैल्पिटेशन, ये सारा इसका सिम्टम है। एक्सट्रीम कंडीशन में जब ये डिजीज एक्सट्रीम हो गई, आपका अल्सर एक्सट्रीम हो गया, ये अपने साइज में मैक्सिमम रीच कर गया, एक्सट्रीम कंडीशन हो गई आपकी बॉडी की, तो इट मे लीड टू कार्डियक फेलियर या आप फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाओगे। और मेनली ये वर्म्स क्या करते हैं? आपके ब्लड की आयरन कंटेंट पे वर्क करते हैं। क्या करते हैं? आपके ब्लड को सक करते हैं एज वेल एज आपके बॉडी फ्लूइड्स, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको सक करते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा? आपकी बॉडी से हेमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम होते जाएगा, इसीलिए आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा एट द फाइनल स्टेज। समझ में आया? यस मैम। palpitation कैसे होगा या edema कैसे होगा? तो how it is leading to heart disease? Because it is sucking our blood, and if it is sucking our blood, that means it is playing with our red blood cell. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी का आयरन कंटेंट या कह सकते हो हेमोग्लोबिन कंटेंट बहुत कम हो जाता है। अगर ये फीमेल में है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। इट में लीड टू अबॉर्शन, it may lead to sterility, etc., infertility, etc. Clear? Yes ma'am. It may, apart from this, it can lead to gastrointestinal bleeding. Intestine में internal bleeding होगी। Clear? Yes ma'am. जनरली इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, मैन में हेमोग्लोबिन कितने रेंज में रहता है? 14 to 16. एग्जैक्टली। और फीमेल्स में 12. अप्रोक्सीमेटली 11-12 हम लोग मान के चलते हैं। तो पहले हम लोग Yes, उसका ma'am. हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद उसका फीकल स्मीयर बनाते हैं। ठीक है, कुछ Yes, ma'am. मेनली 3 काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स यूज होते हैं इसमें। पहला, डायरेक्ट फीकल स्मीयर बनाओ, जैसे मैंने तुम लोगों को समझाया था जब हम लोगों ने वो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था कि कैसे हम लोग सैंपल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्मीयर कैसे बनाते हैं, राइट?
स्लाइड्स पे। यस मैम। उसके बाद लार्वा, अगर उसके फीकल मैटर में लार्वा है तो उसको कल्चर करो, ठीक है, कल्चर करके पता करो कि किस स्टेज में है, क्या है। एंड लास्ट सैचुरेटेड ब्रेन फ्लोटेशन टेक्निक। क्लियर? क्लियर है गाइस? यस मैम। अगर ड्रग्स देना है तो कौन सा ड्रग्स देते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए? एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल और मेबेडाजोल। अगर ये डिजीज है तो इसके वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन किस टेम्परेचर पे होता है? 22 to 26 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में इसका ग्रोथ मैक्सिमम होता है फॉर एनसाइक्लोस्टोमा स्पीशीज। अगर नेकेटर स्पीशीज है तो इट इज 31 to 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा में 22 to 26 डिग्री सेल्सियस, फॉर नेकेटर इट इज 31 to 35 डिग्री सेल्सियस। नेकेटर स्पीशीज ही जनरली चाइना वगैरह में ज्यादा कॉमन है। इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज करना, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन लेना, ठीक है, हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सारा ये हम लोग बेसिकली देखते हैं। पूजा डिस्कनेक्ट हो गई थी क्या? ठीक है, हाइजीनिक हैबिट्स कल्टीवेट करना, पेशेंट्स को ठीक से ट्रीट करना, ये सारा कुछ लेते हैं। यस मैम। So this was all about hookworm. क्लियर है गाइस इतनी दूर? यस मैम। कोई डाउट है? नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स की बहुत सारी वैरायटीज हैं, ठीक है, यस मैम। जो तुम लोगों को देखनी है और पढ़नी है तुम्हारे सिलेबस में। पाइलियारिसिस जो कॉज करता है, यस मैम। सारा कुछ, तो वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। What I'll do, I'll give you a break of 15 minutes, उसके बाद हम लोग वापस मिलते हैं, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, we'll meet Yes, around ma'am. 11:15. यस मैम। Okay.